तो पिछले एपिसोड में मास्टर फूजी ने वोंगलिन के पेरेंट्स को मारकर उनके सोल को अपने पास में कैद कर लिया था और फिर इसके बाद वो वोंगलिन को भी मारने के लिए कैसियावेरी के बाहर आ गया था। लेकिन असल में वोंगलिन भी टेलिप का यूज करके वहां से बाहर आ गया था, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं चला था। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल बैटलफील्ड का मैसेंजर आने वाला होता है, जिसे देखते ही वे सभी लोगों से ग्रीट करने लगते हैं। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो मैसेंजर भी यहाँ पर आ गया था और फिर इस तरह से वो एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल बैटलफील्ड के चैनल को ओपन करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके लिए तुरंत अपने पावर का यूज करने लगता है और इस तरह से वो देखते ही देखते एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल बैटलफील्ड के गेट को ओपन कर देता है। अब इतना काम करने के बाद वो यहाँ के मास्टर के पास में आकर बैठ गया था, जिसके बाद मास्टर सभी से कहता है कि ये मिशन अब यहीं पर कंप्लीट हो गया है और अब इसीलिए सभी डिसाइपल्स वहां से बाहर आने के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके कैसियाली के गेट को भी ओपन कर देता है और अब वहां से सभी सेक्टर के डिसाइपल्स एक एक करके वहां से बाहर आने लगे थे। तभी वो मैसेंजर कहने लगता है कि 60 टोकन में से केवल एक ही टोकन बचा हुआ है और अब इसीलिए ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो बहुत ही खतरनाक शो होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके बारे में पता चलने पर बाकी मास्टर भी काफी परेशान हो गए थे और इनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि केवल एक आदमी इनके सभी टोकन को लेकर चला गया। तब इस पर एक डिसाइपल उनसे कहता है कि ये बात पूरी तरह से सही है और उसने तो हमारे लगभग सभी लोग को मार भी दिया था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि गेट के अंदर से बहुत सारी पावर बाहर आने लगती है, जिसे देख मास्टर फूजी समझ गया था कि वोंगलिन अब यहाँ से बाहर आने वाला है और अब इसीलिए वो उसे पकड़ने के लिए वहां पर सामने चला जाता है। तभी इसे देख वे लाके कहने लगते हैं कि अब तो वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। वहीं मास्टर फूजी कहने लगता है कि अब तो तुम्हें किसी भी तरह से बाहर आना ही पड़ेगा और अब इसीलिए तुम यहाँ पर छुपने की कोशिश ना करो। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वोंगलिन अपने फ्लाइंग सर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और अब इस तरह से वो अपने एनर्जी को शो करते हुए इसके सामने भी आ जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसे फाइट के लिए भी चैलेंज करने लगा था। तभी इसे देख एक मास्टर अपने स्टूडेंट से कहने लगता है कि वो तो अभी केवल फाउंडेशन बिल्डिंग के अर्ली स्टेज में है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम उससे इतना ज्यादा डर गए? वहीं वोंगलिन गुस्सा होते हुए मास्टर फूजी से कहता है कि तुम मेरे पेरेंट्स के सोल को वापस कर दो और अब इतनी बात कहने के बाद वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने पावर को भी रिलीज करना शुरू कर देता है। लेकिन अब इसके पावर को देख वे सभी मास्टर पूरी तरह से हैरान हो गए थे और वे कहने लगे कि ये तो नेसेंस सोल स्टेज है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि खुद मास्टर फूजी भी पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर उससे कहने लगा कि आखिरकार तुम्हारा कल्ट इतने तेजी से इंप्रूव कैसे हो गया। तब इस पर वोंगलिन उससे कहता है कि ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है और अब इतनी बात कहने के बाद वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक भी करने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके पावर को देख यहाँ के लोगों की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी और वे कहने लगे कि ये तो सच में नेसेंस सोल स्टेज में है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मे भी इसके बढ़े हुए पावर को देख पूरी तरह से हैरान होती है और उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार केवल इतने ही दिनों में उसका कल्ट इतनी तेजी से इंप्रूव कैसे हो गया। वहीं उधर मास्टर फूजी और वोंगलिन के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होने लगी थी, लेकिन असल में मास्टर फूजी वोंगलिन के बढ़े हुए पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर आखिरकार वोंगलिन इसे अपने फ्लाइंग सर्ड से जख्मी करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से सभी लोग भी काफी परेशान हो गए थे और फिर तभी अचानक से वोंगलिन इनके सामने से गायब हो जाता है। अब इसके वजह से उनको पता चलता है कि ये तो असल में केवल वोंगलिन का एक इल्यूजन था और इसीलिए वोंगलिन के अटैक से मास्टर फूजी को भी कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अब इसके ऐसे हरकत के वजह से मास्टर फूजी वोंगलिन के ऊपर गुस्सा हो गया होता है और फिर उससे कहने लगता है कि अभी तक तू मेरे सामने क्यों नहीं आए। तब इस पर बाकी मास्टर उससे कहने लगते हैं कि शायद अब तुमने उसके बारे में काफी देरी कर दी है, क्योंकि हो सकता है कि जब तुम उसके इल्यूजन के साथ में फाइट कर रहे थे तब उसी दौरान वो इसका फायदा उठाकर यहाँ से भाग गया हो। अब इस तरह से मास्टर फूजी को पता चलता है कि वोंगलिन ने तो इसे बहुत ही आसानी से बेवकूफ बना दिया। लेकिन तभी मास्टर फूजी कहने लगता है कि मैं अब तुम्हें इसके लिए केवल आखिरी चांस देता हूं, लेकिन अगर इसके बाद भी तुम मेरे सामने नहीं आए तो फिर मैं तुम्हारे पेरेंट्स के सोल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तब सोल फ्लैग को देखते ही वोंगलिन तुरंत इसके सामने आ जाता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने पेरेंट्स के सोल को इसके पास में से लेना चाहता था। लेकिन अब इसे देख मास्टर फूजी भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया होता है और फिर उससे कहने लगता है कि अब तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे,
लेकिन तभी अचानक से वोंगलिन अपने ब्लू आइज फ्लैश के पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से ये पूरी जगह फ्रीज होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ इसे देख एक मास्टर कहने लगता है कि ये तो सच में काफी इंटरेस्टिंग है और इस लड़के के पास में तो हुआन चैंग की मैजिक पावर है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो इसके ब्लू आइज फ्लैश और फ्लाइंग सर्ट की भी तारीफ करने लगा था और अब इस तरह से इनको समझ में आ गया था कि वो लड़का बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। तभी वो मैसेंजर कहने लगता है कि बेस्ट सीन तो अभी आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वोंगलिन के ब्लू आइज फ्लैश के सामने मास्टर फूजी कुछ नहीं कर पाता और अब उसके आइस पावर के वजह से वो भी इसमें पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। अब इसी बात का फायदा उठाकर वोंगलिन ने इसके सोल फ्लैग को हासिल कर लिया था और फिर इसे लेकर यहां से भागते हुए कहता है कि फादर मैं इसमें थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मास्टर फूजी अचानक से अपने पावर का यूज करके इसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देख अब यहाँ के बाकी लोग भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे, क्योंकि असल में वोंगलिन के पास यहाँ से बचने का केवल यही एक तरीका था और अब इसीलिए वो मास्टर फूजी के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसके बाद मास्टर फूजी उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें फिर से तुम्हारे टेलिप टेक्निक का यूज करने दूंगा। तब इसे देख यहाँ का मास्टर कहने लगता है कि अब तो इस तरह से यहाँ के 7 टोकन डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और इसके अलावा अब ये एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल बैटलफील्ड का चैनल भी बंद हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके वजह से बाकी सभी मास्टर भी काफी परेशान हो जाते हैं और फिर वो फूजी से कहने लगते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने तो इसके लिए 500 सालों तक वेट किया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके वजह से हुआन इंसेक्ट का मास्टर भी काफी परेशान हो गया होता है और फिर वो कहने लगता है कि मुझे फिर से इसके लिए 500 सालों तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी तो मेरा राक्षस भी उसमें एंटर नहीं कर पाएगा और भला मेरी फिजिकल बॉडी इसके लिए कितनी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो भी वोंगलिन के ऊपर गुस्सा हो गया होता है और फिर वो कहने लगता है कि तुम्हें तो इसके लिए 1000 टुकड़े कर देने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर फूजी के पावर के वजह से वोंगलिन अब बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था, जिसे देख मास्टर फूजी उससे कहता है कि अब तो तुम्हारा गेम ओवर हो गया, क्योंकि असल में मैंने इसके बारे में पहले से ही गेस कर लिया था कि तुम टेलिप टेक्निक का यूज करके यहां से भागना चाहते हो। और फिर उससे पूछता है कि क्या तुम एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल बैटलफील्ड से होकर भागने की प्लानिंग कर रहे हो। अब इतनी बात कहने के बाद वो उससे कहता है कि तुम्हें इस आइडिया को गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि अब तुम किसी भी कीमत पर यहां से नहीं बच पाओगे। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने और भी पावर का यूज करके वोंगलिन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके पावर के सामने वोंगलिन अब कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तब इसे देख मास्टर फूजी अपने ग्रैंडसन को याद करते हुए कहता है कि देखो मैंने तुम्हारा इससे अपना बदला ले लिया और जैसे ही उसकी पूरी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी मैं उसके सोल को हासिल करके उसे भी सोल फ्लैग में चेंज कर दूंगा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो उसके सोल को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करना चाहता था, लेकिन अब इसके ऐसे जज्बे के वजह से यहाँ का मास्टर भी काफी इंप्रेस हो गया होता है और फिर वो कहने लगता है कि इसने तो केवल अपने पेरेंट्स के सोल को बचाने के लिए खुद को भी खतरे में डाल दिया। तब इस पर वो मैसेंजर उससे कहता है कि आखिरकार हमने ऐसा कितनी बार देखा है। तभी दूसरे मास्टर भी कहने लगते हैं कि आज हमने पिछले 10,000 सालों में ऐसा पहली बार देखा है जब किसी ने फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के होते हुए नसन सोल स्टेज वाले को चैलेंज किया हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मे भी इसके इनोसेंट लव को देख पूरी तरह से इमोशनल हो गई होती है, लेकिन आखिरकार कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। वहीं उधर खुद वोंगलिन भी इसके बारे में सोचकर काफी उदास हो गया होता है और फिर अपने पेरेंट्स को याद करते हुए कहता है कि क्या आपका बच्चा इसमें गलत था। इसके बाद वो याद करने लगता है कि किस तरह से उसके सेक्ट और उसके साथियों को मार दिया गया था और फिर वो कहने लगता है कि क्या कमजोर होना इतना बड़ा पाप है। अब इतनी बात कहने के बाद वोंगलिन भी जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उसे भी समझ में आ गया था कि इस वक्त वो मास्टर फूजी के सामने कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स को याद करते हुए कहने लगता है कि मैं आपको बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि मैं फिर से आपका बेटा ना बनूं, क्योंकि मैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए काबिल नहीं हूं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि मास्टर फूजी के पावर के वजह से उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हेवनली पर्ल वोंगलिन और उसके पेरेंट्स के सोल को अपने अंदर खींच लेती है, जिसे देखते ही यहाँ का मास्टर तुरंत उसे पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन इसके कुछ कर पाने के पहले ही हेवनली पर्ल यहाँ से गायब हो जाती है। तब इसे देख वो मैसेंजर कहता है कि मेरे पर्ल को छूने की हिम्मत किसकी हो गई, और अब इतनी बात कहने के बाद वो इसे लेने के लिए तुरंत उसके पीछे चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल बैटलफील्ड का सीन देखते हैं, जहां पर एक लड़का और एक लड़की किसी चीज को खोजने के लिए आए हुए थे। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इस वक्त वे एक ट्रोल के बॉडी पर होते हैं
और फिर वो लड़का कहने लगता है कि अगर मैंने एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल बैटलफील्ड के एयर से एक ब्रेथ भी ले लिया तब इसके वजह से मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद तो मुझे यहाँ से केवल एक। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वो लड़की उससे कहती है कि तुम इस आर्मर को भी अंडर एस्टिमेट मत करो, और फिर उससे कहती है कि क्या तुम्हें उसके फोरहेड के ऊपर ट्रोल का सिंबल दिखाई दे रहा है। लेकिन तभी इसी बीच इनको यहाँ से ऊपर से कोई चीज गुजरती हुई नजर आती है, जिसे देखते ही वे दोनों भी तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी इनको पता चलता है कि ये तो असल में स्पेस रिफ्ट है, और अब इसीलिए वे दोनों इसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करते। फिर वो लड़की कहने लगती है, एंसेस्टर ने कहा था कि हर 500 साल में एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल बैटलफील्ड ओपन होता है, लेकिन इसके दौरान कभी कभी वहां पर इतने खतरनाक बैटल होते हैं जिसके वजह से एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल स्पेस पीस इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, और आखिरकार इसके वजह से इसके अंदर क्रैक आ जाते हैं। फिर वो आगे कहती है कि इसी तरह के स्पेस क्रैक ने किंग स्यू को निगल लिया था, जिसके बाद वे कभी भी रियल वर्ल्ड में वापस